हमारे शंकर भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों से बोले, शिष्यों संसार की तरफ मत देखो, ये थोड़े दिन का है। आज से पहले ये संसार तुम्हारे पास नहीं था और थोड़े दिन बाद ये फिर संसार तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसलिए मानो तुम पाया है तो सब कुछ त्याग कर सिर्फ भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारा भविष्य बने। सुनते रहे शिष्य, वो तरह तरह की बातें उसके मार्ग सब बतलाते रहे शंकर भगवान। एक शिष्य ने उठकर कह दिया, गुरुदेव शरीर का निर्वाह कैसे होगा? बोले, मूढ़, माँ के पेट में था तब तेरा निर्वाह कौन करता था? जी। उस मालिक की कृपा को देख, जैसे तू भूमि पर आया माँ के स्तनों में दूध उतर आया और तुझको पिलाने लगे। जब तू किसी योग्य नहीं था तब भोजन पाता था, अब मूर्खता करता है। अब तो हट्टा कट्टा पट्टा घूम रहा है। 4 घर मांग ले, 4 रोटी मिल जाएंगे, बैठ के खा ले, अपना भजन कर। 70 साल के जीवन के लिए उपद्रव इतना काहे को करे? महाराज जी, हाँ, एक जिज्ञासा हो रही मन में कि हम या संसार में रहते भये माया से कैसे बचें? अरे माया से बचने की जरूरत नहीं है, ना बच सकते हो, क्योंकि माया का शरीर ही है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता बच्चा, वैसे माया उसको पकड़ लेती। अब माया तो साथ ही लेके आता, ये शरीर तो माया तो है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये तो माया ही है। माया में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति है। तमाम साधु बड़े बड़े त्यागी बैठे रहे, अब गृहस्थों ने भगवान को खड़ा किया सामने। हरिचंद हुए, मोरध्वज हुए, और वो तुम्हारे तमाम भक्त हुए, नरसी हुए, जाने कितने कितने गृहस्थ हुए। भगवान को प्रकट करके रखा, उन्होंने छोड़ा है। भगवान के साक्षात्कार किया, दर्शन किया, ध्रुव प्रहलाद वगैरह सब तमाम। तो माया छोड़ने की जरूरत नहीं है और न माया छूटती है। हाँ, क्या है, जो बहुत मेहनत करते हैं कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल में उसको कर लेते हैं। अब कहा तो गया है भाई, तो अब तो बड़े बड़े संत हैं, कुछ भी लिख दें, हम लोग क्या करें उनको। और नहीं तो वो बताया है, 3 अवस्था 3 गुण ते कपाप ते कार्य, तूल तुरीय समाज पुण्य बाती करे सुगारी। यही विधि ले फय दीप तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप जरहि मदादिग सलभ। वो तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ये उसके पास जा ही न सके, और अगर जाएंगे भी तो जलकर खाक हो जाएंगे। तो ये तो गति बताई है संतों ने भाई, संतों की होगी, हम लोगों की पहुंच नहीं बेटा उतनी दूर के। बहुत ऊंचे संतों की बातें हैं। तो हम तो यही जानते हैं कि माया में रहकर भी भगवान का भजन किया जा सकता है, माया में रह करके भी अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। और ना आता हो तो मेरे पास आओ, मैं बतला दूंगा ये मार्ग है, आराम से निकल के जाएंगे आप। कोई तुम्हारा बाल नहीं बांका कर पाएगा, माया या कुछ नहीं कर पाएगा। इसी से गुरुजनों का बतलाया गया है। वेद जिनके गुणानुवाद गाते हैं, 600 दिन है गुरु मिले तो अति सस्ता जान। ऐसे गुरुजनों की बात बताई गई, गुरु मार्ग बतला देते हैं और वो तो सभी को बताते हैं। जो कोई भी संत के पास आ जाएगा तो मार्ग सही बताएंगे वो। महाराज जी, जो आप बता रहे थोड़ा सा हमें भी बता दो कि कैसे माया कैसे सुगम हो गया मैं जीवन। अरे बड़ी कृपा। जीवन सुलभ ही है, जीवन सफल ही है। जीवन क्यों नहीं सफल है? आप संतों का संग कर रहे हैं। प्रथम भगत कर संतन संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भगत संतों का संग करने को कहा गया है। तो संतों का संग करने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होता है
कि तुम जिस मार्ग पे चलने की कामना कर रहे हो वो हजारों मील की दूरी से घूम के आता है, और फंत वो फिर 150 मील की दूरी में ही तुमको घुमा देगा, रास्ता बतला दे। कितना फायदा हो जाता है। तो पहली भक्त बतलाई गई है कि फंत का पंग करे और दोपहर भगवान के चरित्र सुने, अध्ययन करे। पढ़े लिखे हैं आप तो अध्ययन करना चाहिए। बढ़िया। माता पार्वती ने पूछा भोले बाबा से, भोले बाबा कृपा करके ये बताइए कि जीव का कल्याण कैसे होगा। तो भोले बाबा बोले, पार्वती तुम्हें तो शंका है नहीं, तुम अपने बच्चों के लिए पूछ रही हो। तुम तो सब कुछ जानती हो, जगत जननी हो। ये तुम्हारी संतान, ये जो दुनिया बनाई है तुमने, इसी के कल्याण के लिए तुम पूछ रही हो। तो पूछ रही हो तो मैं बता ही देता हूँ। ऋग्वेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, दर्शन शास्त्र में ये लिखा है, ब्राह्मण में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। अरे बोले भोले बाबा हम ये नहीं पूछ रही हैं, फिर क्या पूछ रहे हो? मैं आपका मत पूछ रही हूँ। वेदों ने जो मत दिया वो हमें मालूम है, पुराणों ने जो मत दिया वो भी मालूम है, शास्त्रों ने, ब्राह्मणों ने, दर्शनों ने जो भी मत दिए मुझे मालूम। मैं केवल आपका मत जानना चाहती। आपका मत क्या है? तो उन्होंने कहा हंस करके, उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत से। ये संसार स्वप्नवत है बच्चा। कि जैसे हम अपने परिवार जनन पे आदि स्नेह करें, स्नेह बहुत करें, जब उनको शरीर पूरा है जाए तो हमें ही अंतिम संस्कार करना पड़े, अपने हाथन से सारी क्रिया करनी पड़े। तो ये हम प्रेम कौन ते करें महाराज जी? प्रेम है क्या चीज थे हमें? प्रेम किससे करें? लिखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से खोज मिलेगा, सबको नहीं मिलेगी। पुस्तकें वेदांत की बहुत हैं, हमने कहीं पढ़ा होगा। वो लिखा है कि पुरुष, कोई भी पुरुष जाने एवं अनजाने पूजा रचा ईश्वर की ही करती, दूसरे की हो ही नहीं सकती पूजा, क्योंकि दूसरा है नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं, एक ही है। और वही जब है तब ये संसार दिख रहा है। तो पूजा किसकी होगी? पूजा उसी ईश्वर की होती है, पूजा उसी ब्रह्म की होगी। चाहे राधा के नाम से करिए, चाहे कृष्ण के नाम से, चाहे राम के नाम से, चाहे शिव, पूजा एक ही की होगी, दूसरा है नहीं। सभी शरीरों में एक तत्व जो आत्म तत्व है वो विराजमान है। पेड़ों में, पौधों में, पशु में, पक्षुओं में, घास में, फूस में, तिनका में, और बहुत छोटे, अब यही तो रचना उसकी है, भली रचना। उसमें सब में चेतनता है, वो चेतन सत्ता का ही नाम आत्मा है। और उसी को जब वो महान और सुंदर हो जाती तो परमात्मा बोलते हैं। परम माने सुंदर, दिव्य। ऐसी विभूतियां जैसे मोदी साहब तुम्हारे चाय बेचते थे तो कितने आदमी जानते थे इनको। फिर मुख्यमंत्री हुए गुजरात के तो चलो पूरा उनका प्रदेश जान गया। उपाधि, बस ये उपाधियां। अब देखो उपाधि, प्रधानमंत्री की सीट मिल गई, विश्व विख्यात हो गए। तो ये आत्म तत्व बेटा एक ही है और सब में समान रूप से समाया हुआ है। किंतु उपाधि बस ये कहीं ईश्वर बन जाता है, कहीं परमेश्वर बनता है, कहीं परमात्मा बनता है, कहीं जीव बनता है, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं, ये उपाधि बस ऐसा होता है। तत्व तो एक ही है, दूसरा नहीं है। उदाहरण कहोगे तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा जी। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं, अर्जुन किससे प्रेम करते थे? कृष्ण से प्रेम करते थे। कृष्ण शरीर से प्रेम करते थे, शरीर से तो प्रेम करते ही करते थे जी। जी। शरीर से प्रेम करते थे तो वो अज्ञान थे, उस वक्त वो जानते नहीं थे कि पूजा किसकी हो रही है। पूजा हो उसी, प्रेम उसी से हो रहा था अंदर वाले से जी। वो समझ नहीं पाते थे इस बात को, वो तो बाहर वालों को समझते थे, हमारा कन्हैया दोस्त है।
सूचना मिली कि शरीर को छोड़ गए कन्हैया जी तुम्हारे, तो अर्जुन गए तो समुद्र में उनको बहा दिया और किनारे किनारे चल दिए स्नान करके, आगे फिर घर जाएंगे अपने। और समुद्र ने वो लहरों के द्वारा कन्हैया जी की लाश को अर्जुन के सामने ही फिर लगा दिया करके, क्योंकि समुद्र किनारे चल रहे थे। अर्जुन ने देखा कि ये लाश थी यहाँ गई, तो धनुष गांडी उतारा और उसको लगाकर और ठेल दिया बड़ी जोर से, तो चले गए भीतर तक। अब बताइए अर्जुन किससे प्रेम करते थे? यदि शरीर से उनका प्रेम था तो शरीर तो उस वक्त क्यों फेंक रहे हैं, उसको क्यों बहा रहे हैं, देखना भी नहीं चाहते, तो प्रीत किससे थी उनकी? इसी प्रकार से प्रत्येक जीव, हमारा आपका जो सत्संग चल रहा है, ये भी ये सत्य तत्व जो आपके अंदर बैठा है और इस शरीर के अंदर बैठा है, इन्हीं दोनों में बातचीत हो रही है, ये शरीरों से बात नहीं हो रही। क्यों? शरीर तो भीतर से निकल जाए आपका तो फौरन मुंह घुमा के चल दोगे, हटाओ जल्दी हटाओ जल्दी, इनको तो प्रीति ईश्वर से ही होती है। ये आत्म तत्व एक ऐसा है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। उपाधि बस यही जीव बन जाता है, यही पशु पक्षी सब, ये आत्मा ही तत्व है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। महाराज जी, एक दीदी है हमारी, उनके मन की एक जिज्ञासा है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि उन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है, लेकिन अब उनके जो गुरुजी हैं उनको शरीर शांत है गए, पर उनकी बताई हुई जो ध्यान साधना की विधि है उन्हें करने में अब कुछ अड़चन आ रही है, यानी कि कुछ समस्या आ रही है, तो उनको हल वो कैसे प्राप्त करें? क्योंकि गुरुजी को शरीर शांत है गए, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या दूसरे गुरु बनाएं या कैसे इन अड़चनों को निवारण करें। जी महाराज। देखो, गुरु कई प्रकार के होते हैं। वेदांत में ये भी आया हुआ है कि हर गुरु हर शिष्य को तारने में समर्थ नहीं होते। जो दीपक जला हुआ है स्वयं, वही बुझे दीपक को जलाने में समर्थ हो सकता है। बुझा दीपक है, बुझे दीपक से लगाओगे तो क्या फायदा होगा? इसलिए जले हुए दीपक की खोज करनी चाहिए यदि बुझे दीपक को जलाना है। प्रथम तो गुरु महाराज ने कान में मंत्र फूंका होगा उनके, वो मंत्र महान होता है। उस मंत्र के सहारे ही वो पूरा जीवन यापन कर सकती हैं, उनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे कुछ जानने की इच्छा है तो ज्ञान गुरु अनेक किए जा सकते हैं, जिनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसे गुरु आप कितने भी कर सकते हैं। जैसे 5वें क्लास के गुरु अलग होते हैं, इंटर के अलग होते हैं, एमए बीए के अलग होंगे। 5वें क्लास का गुरु हमें इंटर और बीए की विद्या थोड़ी पढ़ा सकता है। यदि हमें इंटर बीए की विद्या पढ़नी है तो हमें उन गुरुओं की खोज करनी पड़ेगी, तो गुरु करने पड़ेंगे। और नहीं तो यदि यहीं तक ठीक है तो उन्होंने मंत्र दे दिया है जो कान में, उसका जाप सुंदर करें, सुबह और शाम डट के भजन करो, कोई जरूरत नहीं आपकी कहीं जाने के लिए, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कर्मों को करते जाओ तो कोई दोष नहीं। भगवान कृष्ण ने बताया है गीता के 18वें अध्याय में, वर्णानुसार जो जिस वर्ण का प्राणी है अपने वर्ण के अनुसार कर्म करे। अब हम थोड़ा इधर ले चलेंगे आपको। वो पिछली बार मैंने शायद एक सत्संग दिया था, श्री जी को हृदय में दिखलाया था, और श्री कृष्ण यानी ब्रह्म बराबर आत्मा ये ब्रह्मांड में खोपड़ी में दिखलाई थी। क्योंकि ऐसा शास्त्र का मत है जी। हम जितना भी बोलेंगे शास्त्र मत से ही बोलते हैं, बाहर इधर उधर कहीं से कुछ नहीं बोलते। तो हमारे कुछ भक्तों को संतों को ये आशंका हो सकती है
कि सभी लोग हृदय में वास बताते हैं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को फूल पुरु राजा। और भी हृदय के बारे में बहुत से व्याख्यान है, सभी शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। तो उनको ये शंका होगी कि स्वामी जी यही खोपड़ी में बता रहे आत्मा का निवास, हो ये शास्त्र हृदय में बता रहे। तो इसके विषय में थोड़ा हम उनकी शंका का समाधान कर देंगे। देखो ऐसा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, आत्मा का निवास दिन में ब्रह्मांड में रहता है और रात्रि में हृदय में निवास होता है आत्मा का। आत्मा का निवास रात्रि में हृदय में निवास स्थान हृदय में होता है आत्मा का, और दिन में ब्रह्मांड यानी खोपड़ी में होता है, सिर में होता है। सिर में आत्मा को बैठने से पांचों ज्ञान इंद्रियां वहीं से संचालित होती हैं। श्रोत, चक्षु, वाणी, श्वसन। तो ये दिन में निवास बताया है शास्त्रों ने कि ये ब्रह्मांड में रहता आत्मा का निवास, और रात्रि में हृदय में निवास हो जाता है। इसके विषय में और सवाल बताया गया है, ये आया है कि ये शरीर सारा दिन परिश्रम करने के बाद वैसे भी सारा दिन में श्रमित हो जाता है। शरीर जब श्रमित हो जाता है तो शाम को ये गिर जाता है, इसका भार मन अपने ऊपर ले लेता है। शरीर तो शांत हो गया, दिन भर का श्रम उसके ऊपर लदा हुआ है तो वो गिर चुका है। मन शरीर का भार लेकर फिर ये भ्रमण करता है, ये भी शरीर से निकल कर बाहर जाता है, फिर वहाँ अनेक संसारों की रचना करता है। कहीं सुख पाता है, कहीं दुख पाता है, कहीं सुखी होता है, कहीं दुखी होता है। इस प्रकार कसरत करते करते, मेहनत करते करते ये भी श्रमित हो जाता है। तो जब ये श्रमित हो जाता है तब ये भी खोपड़ी के बल गाड़ जाता है। कहाँ जाता है? ये आत्मा की गोद में पड़ता है। मन शरीर का भार लेकर, श्रम भार लेकर आत्मा की गोद में पड़ जाता है। आत्मा, इसी से आत्मा का नाम इसी से दिया है हमारे संतों ने। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। तुम ये आत्मा मन रूपी जीव को अपनी गोद में लेता है, सुलाता है। माँ शक्ति भी निद्रावश हो जाती हैं, जीव प्रगाढ़ निद्रा में हो जाता है। आत्मा की गोद में जीव पड़ा हुआ है और आत्मा की ही गोद में शक्ति पड़ी हुई है। अब इस टाइम में ये महाप्रलय का टाइम है, प्रगाढ़ निद्रा, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इस महाप्रलय में सब के सब धाराशायी हो जाते हैं, एक आत्म तत्व ही बचता है। गीता में बोले हैं, अहम वैश्वानरो प्राणी नाम दे मासिता, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर अग्नि के रूप में सभी प्राणियों के नाभि प्रदेश में वास करता हूँ, और वहीं से प्राण की जगह प्राण को, पान की जगह पान को संचालित करके रखता हूँ, रोक के रखता हूँ। वायु तो एक ही है, किंतु इसके विभाग एक ही स्वरूप कई स्वरूपों में बदल जाता है। वायु तो एक ही है, किंतु अब देखो कितने स्वरूपों में बदली है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, इस प्रकार से ये कई वायु हैं।
अब ये शरीर में सब अपनी अपनी जगह स्थित हैं, एक दूसरे को उल्लंघन नहीं कर सकते। ये आत्म तत्व के कारण ही है। आत्म तत्व अपने में जीव को समेटे है, माँ शक्ति भी उन्हीं की आगोश में है, सिर्फ आत्मा है, माया धराशायी है। अब इस काल में केवल आत्म तत्व, यही हमारे वेदांतवादियों ने देखा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक आत्मा ही इस महाप्रलय काल में दिखाई दे रहा है, और ना तो कहीं जीव दिखाई दे रहा है, ना शरीर दिखाई दे रहा है। शरीर भी धाराशायी है, जीव भी धाराशायी है, शक्ति भी सुषुप्ति अवस्था में। रात भर अपनी गोद में सुलाने के बाद भगवान मन का श्रम यानी जीव का श्रम और शरीर का श्रम, शक्ति का श्रम सबको अपने में जब्त करके और सुबह बिल्कुल निर्बाध रूप से उठा देते हैं। जब जीव उठता है तो वो तरोताज़ा अपने को महसूस करता है, न उसको कोई थकावट है, न कोई ग्लानि है, अपने को बिल्कुल महसूस करता है कि हम तरोताज़ा हैं, है भी तरोताज़ा, कोई श्रम नहीं रहता। शरीर भी उठ जाता है, लगता है बिल्कुल स्वस्थ उठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हमारे सांख्यवादियों ने कहा कि देखो, जीव और माया ये दोनों अविनाशी हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती, आत्मा में रहते हैं, किंतु ये अपनी अवस्थाओं में अलग अलग रहते हैं, रहते आत्म तत्व में हैं। क्योंकि यदि अलग न रहें तो रोज जीव को बनाना, माया को बनाना, ये भगवान का बस कहाँ तक बनाएंगे। तो बोले बीज रूप में दोनों रहते हैं, सुबह ये दोनों ही उठ जाते हैं और संसार चालू हो जाता है, सृष्टि क्रम चालू हो जाता है जी। सुबह से लेकर शाम तक फिर वही होता है, शाम को फिर शरीर श्रमित होता है, श्रमित होके मन पे गिर जाता है, मन बोझ इसका उठा लेता है, मन भी श्रमित हो जाता है, तब आत्मा इसका बोझ उठा लेती। माता शक्ति सुषुप्त अवस्था में वो भी निद्रावश होती है। इस तरह का अब ये विचित्र ज्ञान पड़ेगा, जाके इसको क्या करेंगे भक्तजन जाने तो भाई जान लें। अब इसके शरीर के 5 कोष बताए गए हैं। अन्नमय कोष, ये ऊपर का शरीर जो दिखाई देता है ये अन्नमय कोष है, ये अन्न से बनता है। और इसके बाद फिर है प्राणमय कोष, जो प्राणों से बनता है। और इसके बाद है मनोमय कोष, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। इसी सूक्ष्म शरीर के कारण ये शरीर संचालित होता है, नहीं तो जड़ है, ये ना ही चल सकता है, इन्हीं की वजह से चलता है। बड़ा विषय है। मनोमय कोष फिर क्या है, फिर पता नहीं, विज्ञान में कोष है, और इसके बाद फिर आनंदमय कोष है। जीव जब सुषुप्ति अवस्था में होता है, प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, पूर्ण आनंद होता है। वहाँ उसको किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होता, किसी प्रकार पूर्ण आनंद, उसी को आनंदमय कोष कहा गया है। प्रगाढ़ निद्रा में जब होता है।